तो बेटा लास्ट लेक्चर में बोर्स थ्योरी कंप्लीट किए थे, पोस्टुलेट, तो उससे रिलेटेड, बोर्स थ्योरी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ बोर्स थ्योरी, या सब इम्पोर्टेंट फॉर्म भी कर सकते हो। ऑफ बोर्स थ्योरी। तो सबसे पहले कल के क्लास में देख लो बेटा, एक दिक्कत है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक क्वेश्चन भी है पीपीएस में बेटा, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा? फॉर्मूला सीधा नोट कर लेते हैं। कितना था बेटा? Z/n इंटू 2.188, एक बार 8 कर दोगे तो भी चलेगा, 10⁻⁶। ये किसमें है बेटा? मीटर पर सेकेंड। अगर यही चीज मैं अगर सेंटीमीटर में बात करूं तब सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही फॉर्मूला कल नोट करवाया था बेटा, कल यही फॉर्मूला नोट यस सर। सेकेंड। तो जैसे ये फॉर्मूला हुआ था एक्सप्लेन किया है, मतलब तब से पावर कट हो गया था, तो क्लास कंटिन्यू तो था, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो होता है क्या वो सुन लो बेटा। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देख लो बच्चा लोग। तो ये जैसे एटम्स है, एटम का क्या है बेटा? ऑर्बिट है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है बेटा, ठीक है ना। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा, आधा चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, जितना भी, इसी को बोला जाता है बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर घूम लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो बोल सकते हो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कितना चक्कर होगा बेटा इन पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। 1 सेकंड में कितना चक्कर होगा बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर काट लेगा 1 सेकंड में, क्या बोलेंगे बेटा उसी टर्म को? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा बेटा बताओ? ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। हाँ, सर्कुलर है ना बेटा, तो क्या होगा? 2πr। वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? Z/n इंटू 2.18 10⁸ मीटर पर सेकेंड है बेटा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 लिखा हूं तो। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। आर का वैल्यू कितना होता है बेटा? यहाँ 6 कर दूं तो आर का वैल्यू कितना होता है बेटा? आर का वैल्यू कितना होता है? फॉर्मूला बताया ना बोर्स रेडियस का, और उसी से रिलेटेड होमवर्क भी दिए हैं हम। 0.5 5 to 9 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन में मतलब इसको 10⁻⁻⁻ मीटर, ठीक है ना बेटा। तो पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? यूनिट मीटर मीटर कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जेड की पावर में कितना आएगा बेटा?
जेड स्क्वायर एन के पावर में कितना आएगा, एन क्यूब आएगा कि नहीं आएगा बेटा? जेड ऊपर जाएगा, मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, एन वाला टर्म्स नीचे आएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ठीक है ना। और पूरा को सॉल्व करोगे तो मिलेगा बेटा 6.66 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ओ एफ याद रहेगा बेटा, क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे बना है? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू 6.6 इंटू 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स। तो नोट करो बेटा जल्दी से इसको, तो 4 लोग बाहर है तब तक इनको अंदर ले ले क्लास में। एक और देखेंगे, टाइम पीरियड करके पूछता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके। चलो देख ही लेते लगे हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक चक्कर काटने पे इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, वो इसका रेसिप्रोकल होता है बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो एन क्यूब जेड स्क्वायर एन क्यूब जेड स्क्वायर 6.6 है ना, तो 10 to the पावर उल्टा हो जाएगा तो -15 ऊपर जाकर +15 14 कितना आएगा बेटा, 10 to the पावर -14 सेकेंड -15 1/6 का कितना आएगा बेटा बताओ, तो 16 होगा बेटा ये। इसको सॉल्व करोगे तो पूरे को 1.66 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला रखना टाइम पीरियड का, टाइम के लिए टी और पीरियड के लिए या फिर एंथ के लिए लिख सकते हो, जो भी है पीरियड के लिए पी लिखना तो पी लिख लो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए लेकिन। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 10 to the power 1.6 आएगा 0.116 नेगेटिव। नोट करो जल्दी, आप बोल सकते हो बोर्ड्स जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुआ है। कल जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को भी चेक करेंगे, पहले इतना नोट करो। बोलो तन्मय बेटा, क्या डाउट है? सर वो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के लास्ट 2 स्टेप्स नहीं समझे। बेटा मैथ्स है, मैथ्स नहीं समझा तुमको, वो ये नहीं स्क्रीन समझा। क्लियर, स्क्रीन क्लियर नहीं है? हाँ बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? मेरी तरफ से सर। तो बेटा आप कैसे बोल सकते हो आप क्लियर नहीं, तो अब हम क्या करें, रुको
अब स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या भेजा है बेटा? वो क्या क्या आता है? कोई हार्पिक फन बोल देना। अरे कांच साफ करने के लिए क्या भेजा है भाई? लाइजोल बोलते हैं कि नहीं? लाइजोल पे कपड़े धोने वाले, वो पोछा लगाने वाले में आता है। अरे वो कॉलिन क्लीनर वाला आता है ना। हाँ कॉलिन कॉलिन्स भेजवा देते हैं। हाँ कॉलिन्स भेजवा देते हैं बेटा, अभी साफ हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? x अपॉन y, y अपॉन x है, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये x ऊपर जाएगा, y नीचे आएगा, तो वही तो किया है ना बेटा? वही किए कि नहीं किए हैं बेटा, बताओ। यस सर। z ऊपर गया तो z स्क्वायर हो गया, n नीचे आया तो स्क्वायर पहले से था। बताइए, तो मैथमेटिक्स है, आप इतना वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद ये कैसे आया वो आपको कर लेना चाहिए बेटा। क्लीन हो गया स्क्रीन? बड़े जल्दी कॉलिंग्स पहुंच गया तुम्हारे पास तक। चलो नोट कर लिया बेटा, होमवर्क क्या था उस पर डिस्कस करते हैं, कितना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो रब कर रहा ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर दो बेटा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही। कितने बच्चे लोग बताओ भाई ऑनेस्टी के साथ कि हाँ सर हमने बना के लाया है? झूठ कोई नहीं बोलेगा। खुद से झूठ बोल के क्या कर लोगे बेटा? किसी ने किया है बेटा होमवर्क? किसी ने नहीं किया है? चलो यस, एक बच्चा ने किया है बेटा। पूरे क्लास में सिर्फ एक बच्चा जिसने होमवर्क किया है, बाकी लोग सबके सब नालायक। क्या था बेटा रेडियस का फॉर्मूला? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉन। तो क्या बोला था यहाँ पे? सीरियल नंबर। अच्छा, इससे तो एक क्वेश्चन और आया बेटा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होता है? मैंने एग्जांपल देके गया था बेटा, अब बोला था तुमको पता करना है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब क्या होता है। सर जिसमें हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन हो। वेरी गुड, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहलाने का हकदार है। ठीक है, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। उसका रेडियस था ना बेटा यहाँ पे, कौन सा रेडियस? फर्स्ट, रेडियस सेकेंड, रेडियस थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा? तो बेटा हाइड्रोजन। जेड का वैल्यू कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का? 1। तो बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, n इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है, तो कितना आएगा बेटा बताओ तो? n इक्वल टू 1 रखोगे, z इक्वल टू 1 रखोगे, कितना आएगा बेटा फर्स्ट वाले में? 0.529 0.529। 529। थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं। n1 n2
सेकेंड वाले में 1.058. बेटा यस तुम बार बार हैंड रेस काहे कर रहे हो? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई तकलीफ है तो। हाथ दुख ना जाएगा बेटा इतना बार करोगे हैंड रेस तो। n इक्वल टू 2 है तब क्या आएगा बेटा? 0.529 इंटू n का स्क्वायर मतलब 4। जेड का वैल्यू कितना है बेटा? 1। बेटा डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोई परेशान मत होना सर कैसे आ रहा है। सिंपल सा चीज है बेटा, n की जगह पे 3 रख रहा हूँ, जेड की जगह पे 1 रख रहा हूँ। अब इतना सा कैलकुलेशन में परेशान हो जाओगे तो बेटा तनिक सोचने वाली बात है। फिर कितना आएगा बेटा? n का वैल्यू कितना रखना है? 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 1, कोई मतलब नहीं है डिवाइड करने का। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? n का वैल्यू कितना रखेंगे अब? 4। कितना आएगा बेटा बताओ? 16 रेडियस 16। ये हो गया बेटा। अगर ये r है ये कितना वैल्यू होगा? 16 वैसे ही बेटा किसके लिए? हीलियम हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। जेड कितना है बेटा? 2। बता वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? बोलो जल्दी। फर्स्ट वाले में ये सब होमवर्क था कि ये नहीं हो बेटा? हाफ आएंगे कितना आएगा बच्चा? हाफ। पहले वाले में क्या आएगा? हाँ डिवाइड इनटू हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्या करोगे बेटा? 2 से डिवाइड करोगे तो 2 यही आएगा। यस यहाँ पे किससे करोगे तो 9/2 और यहाँ पे 8 आएगा ना बेटा। n Yes, का sir. वैल्यू जेड के टर्म से डिवाइड होगा बेटा, तो यहाँ पे r के टर्म में आंसर कितना होगा बेटा? r/2 2r 9r/2 और यहाँ पे क्या होगा? 8r। क्लियर है बेटा? इसका कंपैरिजन में इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा एपीपीएस में। बोलता है ना हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इतना है तो हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो कितना आंसर होगा बेटा? 2r। हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, तो आंसर क्या होगा बेटा? 9r/2। तो बना कैसे बेटा? पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा? हाँ सर। अब हीलियम के बाद लिथियम, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। जेड का वैल्यू 3। बताओ कितना आएगा वैल्यू? पहले 0.529 सब में कॉमन है बेटा। कितना से मल्टीप्लाई होगा बेटा ये, या डिवाइड होगा? 1/3 1/3। वेरी गुड। यहाँ पर 2/3 4/3। यहाँ पर 9/3 होता तो 3 आएगा। 3 और यहाँ पे 3 कहाँ बेटा? 9/3 होता तो 3 आता। हाँ 3। तो ये किस आर के टर्म में क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। r/3 4r/3 3r 16r/3। बेरिलियम 3+, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है बेटा, एटॉमिक नंबर 4। क्या क्या वैल्यू आएगा बेटा? 1/4
पहले सब में 0.529, 0.529, 0.529, 0.529, क्या मिलेगा बताओ? कितना से इंटू होगा बेटा? 1/4. 1/4, यहाँ पे 1, यहाँ पर 9/4, यहाँ पर 4, R/4, R 9, R/4, 4R. क्लियर है बेटा? तो इस तरह से टेबल बोला था ना कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन कैसे था बोल देगा बेटा, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 और x, ऐसा लिख देगा। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है बेटा? 0.529 और x. What is the radius of helium plus ion second orbit? What is the radius of second orbit of helium plus ion? ठीक है ना बेटा? तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा था? 0.529, हीलियम प्लस आयन R2 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 0.529, ठीक है ना बेटा? इसका वैल्यू इनटू कितना है 2, इसका वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोल दिया x, तो बेटा ये वैल्यू कितना आएगा बताओ फिर? Twice 6. हाँ, ट्वाइस ऑफ x, या फिर ये दिया था r, तो कितना आ रहा था 2r। तो कैसे कंपैरिजन करके बना लोगे कि नहीं बना लोगे बेटा? Yes, sir. तो ये टेबल के यूज से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है सभी को? तो बेटा वैल्यू में, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और ये टेबल बन जाएगा अपने आप। तो यही बोला था होमवर्क। तो कितने लोगों ने किया था बेटा? सर एक और बताना, मुझको नहीं समझा। अरे भाई, ये समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन वो लिखो। कैसे? क्या तुम लोग, कैसे तुम लोग डॉक्टर बनोगे भाई? क्या बोलते हैं, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? ऐसा वाला बात हो जाता है। चलो क्वेश्चन लिखो, डेमो नहीं देते, क्वेश्चन ही करवाते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, लिथियम 2+ एच एक्स पिकोमीटर। चलो पिकोमीटर नहीं करते, एंगस्ट्रॉम करते, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन? सॉल्व करो बेटा, ऑप्शन दे देते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेबल दिया तो कई लोग तो डायरेक्टली बना देंगे, ये दिया है। और किसका पूछा है बेटा? थर्ड ऑर्बिट, ये पूछा है। तो कई लोग को टेबल दिख रहा होगा तो तुरंत बना देंगे वैल्यू। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या बेटा? ऑप्शन देना पड़ेगा बेटा? नो सर। दे देते हैं, लेकिन थोड़ा देर में, तब तक बनाओ।
हो रहा है बच्चा लोग सॉल्व? चलो ऑप्शन दे देते हैं बेटा। ये वैल्यू कितना दिया x, और पूछा क्या बेटा ये वैल्यू, तो 4 से इंटू करें 4 से, तो 4r डिवाइडेड बाई 3 x हो गया, तो 4r तो 3 27 4 16 27 r डिवाइडेड बाई 16 16 divided by 27 r 27 divided by 16 r 16 divided by 16 r divided by 27 और e none of the above। कोई ऑप्शन बन रहा है बेटा? नाइन हर बार यहाँ पे 4 रख दिए 3 रख दिए, तो हो गया x, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3/4 4/3 तो 3/4 आया बच्चा आंसर? सर बी। बी देखते हैं। थोड़ा सा चेक करो ना बेटा, आसपास हो आंसर के बहुत। आंसर के बहुत आसपास हो बेटा। दो मेथड बताते हैं, जो अच्छा लगे वो सही। देखो बेटा, पढ़ाया सब कर दिया गया है, टेबल भी सामने था, बट होता है क्या, स्टूडेंट अपना दिमाग कितना यूज करता है उससे पता चलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कौन कितना अपने दिमाग को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। बेटा ये क्वेश्चन वैसा ही है, बोल देगा कि हमारा एज इतना है, ठीक है ना, हमारा एज x है, एक बंदा A है जिसका एज x है, बंदा B है उसका एज A के एज का डबल है, इसका एज कितना होगा। तो क्या करते थे 2x करते थे ना बेटा, कंपैरिजन करते थे। तो बस यहाँ पे भी कंपैरिजन ही करना है। अगर लिथियम 2+ का रेडियस इतना है तो बेरिलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, और जब भी कंपैरिजन किया जाता तो वहां पे क्या निकाल लिया करो बेटा, रेशियो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किया तुम लोग 10th क्लास में 8th क्लास में। मैंने बोला एक ए का एज कितना है बेटा 27, बी का जो एज है ए का डबल है, तो इसका एज कितना होगा बेटा 54। ठीक है ना, डबल होगा ना, तो रेशियो निकाले हो कि नहीं बेटा, ए का एज 27, बी का एज कितना बेटा ए का डबल, यही है ना बेटा। सॉल्व करो तो क्या आएगा 2 बी का, सॉरी a/2, बी का ए का हाफ होगा ना, तो ए कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा, उल्टा आ गया ना थोड़ा सा रिलेशन। ये देखो बी ए, फिर a/2 मिल जाएगा बेटा कैंसिल होके 54। सर नॉट अंडरस्टैंड। बेटा वो मैंने हिंट दिया था, ठीक है ना, वो जो समझ गया वो बना लो। इसको इक्वेट कैसे करोगे वो आप देखो। ये वैल्यू 24 आ रहा है, सॉरी 54 आ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे कि 54 आ जाए, वो मैं बता रहा था। वो आप देखो, इस क्वेश्चन को इसी तरह से कोरिलेट करना है। तो अंडरस्टैंड अभी समझाया नहीं तो कहाँ से होगा। जब बताएं, हमने हिंट दिया था, और हिंट उन्हीं लोग यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए हो।
एक बच्चा जो बी लाया ना बेटा, थोड़ा सा देखो कहीं पे करेक्शन हो सकता है जहां तक। सर सी। सी बढ़िया से देख लो बेटा, सी तो नहीं होगा हमारे ख्याल से, आंसर ए और बी में से ही होना चाहिए। सर बी आया आंसर। बी आया, कितना था बेटा इसका रेडियस बताओ तो, सेकेंड वाले का कितना था, लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना था बेटा? 0.529 इंटू 1/3 1/3 1/3 कहाँ से होगा बेटा सेकेंड वाले का? 4/3 4/3 4/3 4/3 4r/3 था। और इसका कितना था बेटा बेरिलियम का? 9r/4 का थर्ड का, तो 9 जगह 3 का स्क्वायर और 9r/4 9/4 तो 4/3 ये हो गया, इसको हटाने के लिए 3/4 तो 27r। हाँ बेटा, तो ये बेरिलियम का था 27r/16 आ रहा है बेटा। चलो देखो, अब सब लोग देखो बेटा, जिससे बन गया जिससे नहीं बना उससे, तो बेटा पहले ये x का वैल्यू तो फाइंड आउट करो पहले, x है कितना एक्चुअल में। तो लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है बेटा, कैसे निकालोगे? 0. वो भी बच्ची देखो जो बोली थी नॉट अंडरस्टैंड, तो बेटा लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ जल्दी पहले। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट R2 किसका बेटा? लिथियम का। 4r/3 529 n²/z, तो कितना आएगा बेटा? 0.0529 इंटू n का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4/3 और लिथियम का ये होता है 3, तो पूरा 100 के अंदर कितना आएगा? 0.529 4/3, यही होगा ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? या फिर हेंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x 0.529 2² मतलब 4/3, ये आया। अब कौन सा निकालना है उसको ले लो बेटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन ये वाला, रेडियस थर्ड ऑर्बिट, एलिमेंट बेरिलियम 3+ आयन एलिमेंट नहीं है, 0.529 इंटू कितना है बेटा? 9r/z। Z. 0.529 n का वैल्यू कितना है? 3²। z का वैल्यू कितना है बेटा? 4. 4 बेरिलियम 4 है। तो बेटा ये रेडियस को मैं मान लेता हूँ सपोज r, मुझे इस r का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में मैंने x लिख के रखा था क्या बेटा? तब तो नोटा ऑप्शन होता है, यहाँ पे ना r कर लो ना इसको, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। ये वाला रेडियस निकालना है, r3 कर लेता हूँ बस इसको, ठीक है ना बेटा। नोटा ऑप्शन होता बेटा अगर मैं x लेके चलता तो, क्योंकि सबको r के टर्म में रखा हूं ना, तो यहाँ पे r कर लियो ना बेटा। अब करना है क्या है बेटा, जब भी अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा रेशियो, तो 1/2 करो या 2/1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है? R3 0.529 9/4, यहाँ पे क्या है बेटा? R, ये वैल्यू है 0.529 इंटू 4/3, जो कट रहा है काट डालो बेटा, क्या मिलेगा? 9 इंटू 3। देखो अब फिर बोलोगे कई बच्चे समझ नहीं आया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, रेशियो के नीचे है तो ये क्या होगा बेटा?
3 जो है ऊपर जाएगा, 4 Reciprocal. नीचे, 4, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 और 3 27, 4 इंटू 4 16। तो R3 का वैल्यू क्या आएगा 27 R अपॉन 16। Upon 16. First option. तो वही मैं बोल रहा था वहां पे कि A का एज इतना है, B का एज इतना है, उसका रेशियो निकाल के सॉल्व करो। तो मैं बताया था यहाँ पे हिंट दिया था कि रेशियो निकाल के सॉल्व करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पहले अननोन जो है उसका वैल्यू भी निकालने आना चाहिए। पहले जो अननोन है उस अननोन का वैल्यू, अननोन क्या है यहाँ पे R, आपको R का वैल्यू नहीं पता तो इक्वेट कैसे करोगे? Sir, हाँ बेटा, sir, screen blur दिख रही है सर. सबको स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या बच्चा लोग? No, sir. नहीं सर। No, sir. बेटा ब्रॉडबैंड तो ठीक चल रहा है बेटा, रेड लाइट तो है नहीं। तो क्लियर है बेटा। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? By ratio. कैसे सॉल्व करना है? रेशियो से। तो वही मैं हिंट दे रहा था कि रेशियो निकालो तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। तो जिनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो जो लोग बी बना रहे थे इसीलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा चेक करो बेटा, तो जल्दी हो जाता, समझ में आ जाता। देखो सेकेंड मेथड, इसको अगर मैं R इक्वल टू, सेकेंड मेथड के लिए चलो इसको पहले ऐसे रहने दो, मेथड सेकेंड, ठीक है ना बेटा। कहाँ गया था R3 को लेके सॉल्व करते हैं। R3 इक्वल टू क्या है बेटा 0. ये दो इक्वेशन तो बनाना ही पड़ता, ऐसा इक्वेशन यहाँ से सेकेंड मेथड है बेटा, 1 और 2 तो निकालना पड़ता, ठीक है ना। यहां तक तो कॉमन था कि इसके बाद मेथड 1 मेथड, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, ये मेथड 1 हो गया बेटा। डिवाइड वाला जो है ना वो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 के लिए थोड़ा सा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, तो उनके लिए देखो बेटा हमको मेथड 2 ज्यादा अच्छा लगता है। तो 9 डिवाइडेड बाई 4 ये आया था बेटा, आया था कि नहीं आया था बेटा? Yes, sir. R किसके जगह पे है बेटा 0.529 4/3, ठीक है ना भाई। तो 3 से मैं क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 3 से इंटू कर दिया, 3 से क्या कर दिया बेटा मैं डिवाइड कर दिया, 3 से इंटू कर दिया। अच्छा रुको 4 ऊपर में, सॉरी बच्चा, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? नहीं. 4 ऊपर था, 3 क्या है बेटा नीचे है, तो 3 से इंटू 3 से डिवाइड, अब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं। 0.529 क्या है यहाँ पे 4, ये 4 को उठा लिया, नीचे क्या है बेटा 3, ये 3 को उठा लिया यहाँ से, बचा क्या बताओ 9 3 और यहाँ का नीचे 4 4, इतना वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? हो गया सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया बेटा सॉल्व? सेम आंसर आया ना। Yes sir. तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है ना, मतलब बेकार है, जिनको रेशियो नहीं निकालने आता उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे सॉल्व कर ले बेटा, लेकिन इसके लिए कॉमन चीजें खोजना आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, जैसा था वैसा ही, ऊपर में चाहिए था 4, ये तो कॉमन चीज दिख रहा है, ऊपर में 4 नहीं दिख रहा तो 4 से इंटू 4 से डिवाइड, नीचे में 3 तो 3 नहीं दिखा, 3 से इंटू 3 से डिवाइड, तो 4/3 को सामने ला लिया, ये पूरा वैल्यू किसके है भाई R के इक्वल, बाय इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस। ये सेकंड मेथड, जो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा सॉल्व करो, ठीक है बेटा। तो जिनको रेशियो निकाल के आप पसंद है तो रेशियो निकाल के सॉल्व करें,
और जिनको ऐसे पसंद है वो वैसे सॉल्व करें। इसके लिए सिंपल सा मैथ चाहिए बेटा। और जिनको रेशियो निकालने आता है ये सर 9/4 4/3 अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो रेशियो निकालें। जो लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते तो ऐसा सॉल्व करें। तो क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन तो जिसने दिया उसका होगा, कॉपी आपका, पेन आपका, दिमाग आपका, जैसा यूज करना कर लो। और तुम लोग से आंसर पूछते समय हम क्या किया था बेटा, पूछे थे ना लिथियम का कितना रेडियस, टेबल से डाटा पूछे थे कि नहीं पूछे थे, तो तुम क्या बताए 4r/3 यही बताए थे, यस सर। यही बताया था ना। और क्या बेरिलियम का डाटा कितना बताए थे तुम लोग 9r/3 ये बताया था ना, 3 नहीं 4। ये वैल्यू कितना दिया था x, तो हम क्या किए थे उस समय, देखिए ऊपर में 4 है नीचे में क्या है बेटा 3 है, तो 4 से इंटू किया 3 से 4 से इंटू 4 से डिवाइड 3 से इंटू 3 से डिवाइड, फिर यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गया बेटा, अगर सपोज ये वैल्यू x है तो बचा क्या 9 इंटू 3 4 इंटू 4 तो 27x/16। लेकिन ये वैल्यू कितना था बेटा r करवा दिया था, तो ये भी r और ये भी क्या आ जाएगा r। R. तो हम इस तरह से सॉल्व कर दिए थे उस समय। तो बेटा वो थोड़ा सा छोटा मोटा मैथ्स का आइडिया होना चाहिए। और तुम लोग बोलोगे कि कई लोगों को लगता होगा हमारा मैथ्स ठीक ठाक है, तो बेटा पहले बता दूं मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, 10th के बाद मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। हमारा भी मैथ्स में हाथ कमजोर है, तो जब हम कर सकते तो तुम लोग तो अच्छे से कर सकते हो। तो नोट कर लो। हाँ लेकिन 10th तक जो मैथ्स है वो अच्छे से बनता था बेटा, नोट करो जल्दी। ऐसा नहीं था कि मैथ्स कमजोर था इसलिए बायो लिए हैं, वैसा कुछ रीजन नहीं था। बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में होंगे तो बताएंगे क्यों बायो लेके पढ़ाई किए थे, मैथ्स क्यों नहीं लिए। तो बन जाएगा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी कंपैरिजन वाला बोलता है फलाने का ये वैल्यू x है उस फलाने का निकालो, जब फलाना फलाना खेलना होगा तो क्या करोगे बेटा, फलाने को फलाने से कर दोगे डिवाइड। समझ में आया बेटा, यस तो सर। होगा सॉल्व। नहीं तो फिर क्वेश्चन तुम क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन तुमको देखता रहेगा। नहीं बेटा, कभी तुम क्वेश्चन को देखोगे कभी क्वेश्चन तुमको देखेगा, यही होता रहेगा। तो क्लियर है बच्चा सबको। Yes, sir. तो आज बस इतना ही देखते हैं, ठीक है ना बेटा। एक होमवर्क दे रहे हैं लेकिन अभी भी जैसा ये रेडियस के लिए निकाले थे वैसा ही किसके लिए निकालोगे बेटा, वैल्यू एनर्जी के लिए टेबल बनाओगे। एक कॉलम सीरियल नंबर का, स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक, कौन कौन से स्पीसीज हो गए बेटा पता चल गया ना, H+ नहीं, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। एनर्जी किस में निकालोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना है 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस है ना तो माइनस साइन यहीं पर मत लगाना, आगे फॉर्मूले में लगा लिया हम लोग। तो बताओ कितना आएगा ये वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा रहे, फॉर्मूले में लग गया है 13.6, यही आएगा बेटा। Z1 होता है ना इसका, Z2 Z3 Z4, सेकेंड वाले में कितना आएगा बेटा, n का वैल्यू 1 है ना, 6.8 4 से मल्टीप्लाई होगा, Z² है, यहाँ क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे Z² मतलब 16। समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से टेबल बना लोगे। ये एनर्जी E है तो ये कितना होगा बेटा 4E, ये कितना होगा 9E और ये कितना होगा 16E। क्लियर है। वैसे n=2 का वैल्यू कितना होगा बेटा बताओ,
n इक्वल टू 2 का वैल्यू जल्दी बोलो, किसी एक का बताओ कम से कम। इस तरह से 4e टेबल कंप्लीट कर। यहाँ पे क्या होगा 13.6, जेड का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय क्या n स्क्वायर। तो n स्क्वायर मतलब बेटा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा 13.6, जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा बेटा 13.6। यहाँ पे कितना आएगा समझ, अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। 13.6 है Yes, इंटू 3, ठीक है ना। 13.6 है तो 16/3, सॉरी उल्टा बोल गया, 9/4 है और यहाँ पे 4 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो इस टेबल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। yes sir, हाँ, और एक के साथ रिलेशन देख लेना, ये सब वैल्यू कंप्लीट कर लोगे, ये होमवर्क रहेगा। Yes, sir. और जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा सर कैसे हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा कुछ नहीं, वो क्या करे, ये वाला फॉर्मूले को बाहर ऐसे निकाल ले बेटा, जेड का वैल्यू एन का वैल्यू। कौन सा ऑर्बिट के लिए निकालने बेटा? इसके लिए, जो लोग से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा साबुन स्लो रहता है कुछ बच्चे लोगों का, तो उनके लिए। तो जेड का वैल्यू 3 ऐसे रख देना, फिर एन का वैल्यू 3 ऐसे रख लेना बेटा। कई लोग का कैलकुलेशन सर कैसे काटे हैं, तो बचपन में फॉर्मूला पढ़े x डिवाइडेड बाई एन, x डिवाइडेड बाई एन, तो ऐसे कर लेना बेटा, m माइनस एन, फिर आएगा और x की पावर 0 आया तो इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। इस तरह से करना, सॉल्व आराम से आता है आंसर, है ना बेटा। तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी में थोड़ा 2-4 पेज ज्यादा होना चाहिए, बैठ के सॉल्व करना तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। तो क्लियर है सभी को? ये टेबल कंप्लीट कर लोगे कल तक? yes sir, Yes, sir. ठीक है बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जब भी कंपैरिजन वाली बात आता है बेटा तो रेशियो निकालना, चाहे फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन बोल रहा है इसका ये वैल्यू है तो अगले का वैल्यू क्या होगा, सेम फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो हमेशा क्या करो बेटा रेशियो लेकर सॉल्व करो, वो क्वेश्चन बनेगा ही। या फिर सेम फॉर्मूला है तो ऐसा भी कर सकते हो अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो, ठीक है ना। yes sir. फिर भी हम बोलेंगे रेशियो ज्यादा सिंपल है। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. sir.